जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। पिछला वीडियो में हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को बता दिए हैं। मैथ को एकदम जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहीं पे छोड़ रहे हैं, मतलब जीरो से एकदम अपर लेवल तक यानी कंपटीशन तक 10th 11th 12th हर चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी मेरा स्टार्टिंग है, इसी वजह से हम जीरो लेवल बता रहे हैं। तो देखिए, सम संख्या इवन नंबर, वैसी संख्या जो दो से पूरा विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। एकदम ईजी है, देख के ही सम संख्या पता कर लिया जाएगा। पहला नंबर, और कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। जो सिलेबस का लड़का 6 7 8 का देख रहा होगा तो उसको तो कॉन्सेप्ट से चलना होगा। लेकिन आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सम विषम तो एकदम आसानी से पहचान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए वैसा संख्या जो दो से पूरा भाग लग जाए, यानी कि दो से अगर हम किसी भी संख्या को भाग दें, यानी कि 4 से भाग दे, दो से 4 को भाग करते हैं तो 2 2 जा 4। यहाँ पे कट रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए बोलेंगे कि कौन संख्या, सम संख्या। यानी कि किसी भी संख्या को 2 से भाग करने पर शेषफल कुछ ना बचे तो हम उसको कहेंगे कि वह संख्या सम संख्या। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब इसको हम देख के कैसे पता कर लेंगे? सिर्फ देख के पता करेंगे। तो हमको क्या देखना है? यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है। सिर्फ हमको इकाई का अंक देखना है, और इकाई के अंक पर अगर 2 रहे, 4 6 8 0, इतना में से कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या उसकी यूनिट प्लेस पर रहे तो समझ जाएंगे कि वो संख्या सम संख्या है। सिर्फ देख के पता कर लेंगे। अब ये 2 होना चाहिए, 4 6 और 8 0 किसी भी संख्या के आगे स्थान पर है तो समझ जाएंगे कि संख्या सम है। अब चलिए इस एग्जाम्पल को हम वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 यूनिट प्लेस, एक ही सिंगल है तो ये तो सम संख्या है। 4 6 8 10। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट, इसमें देखिए हमको एक यूनिट प्लेस पर 8 दिख रहा है तो ये सम संख्या होगा। यहाँ पे 2 दिख रहा है तो ये भी कौन संख्या होगा? सम संख्या होगा। 6 दिख रहा है तो ये भी सम संख्या, और किसी भी इसके यूनिट प्लेस पर 0, ये भी कौन संख्या? सम संख्या। तो सिर्फ हमको यूनिट प्लेस देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 4 9 8 6 लिख दिया, आप बोले कि ये सम है विषम है, देख के बताइए, तो हमको सिर्फ ये देखना है। और ये 2 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या सम संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सम संख्या समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे छोटी सम संख्या की बात करें, अगर सबसे छोटा कोई सम संख्या है तो क्या है? 2। तो 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं विषम संख्या के। देखिए विषम संख्या जो होता है सम संख्या के एकदम उल्टा होता है। जैसे वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे कहेंगे हम विषम संख्या। यानी कि जब 2 से भाग करेंगे ना तो पूरा नहीं कटेगा, उसको कहेंगे विषम संख्या। इसको हम कंसेप्ट से भी जान सकते हैं और देख के भी पहचान सकते हैं। कंसेप्ट है, किसी भी संख्या को हम 2 से भाग करेंगे, अगर रिमाइंडर में 1 बच रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या जो है क्या है? विषम। यानी कि शेषफल 1 बचेगा किसी भी संख्या को 2 से भाग करने पर, तो समझेंगे कि वह संख्या कैसा है? विषम संख्या है। देखिए अब देख के पहचाना। अब पहले तो हम भाग करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 को अगर हम 7 को चेक करना है सम संख्या है विषम संख्या है, तो भाग किए 3 बार में 6, रिमाइंडर 1 बच गया ना, तो ये कौन संख्या हो गया? विषम संख्या। अगर यहाँ कुछ नहीं बचता तो होता सम संख्या। ये तो हो गया प्रोसेस भाग करके चेक करने का। अगर इसको हम देख के ही सिर्फ पहचाना है तो देखिए इकाई के अंक देखना है, और इकाई के अंक को हम 3 से देख लेंगे, 2 से देख लेंगे भाग करके। यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस 1 है तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये विषम संख्या। 3 है, ये भी 2 से विभाज्य नहीं है। 5 भी नहीं है। 7 9 ये सब 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए कौन संख्या है? विषम संख्या। यहाँ देखिए 4 2 5 लिखा हुआ है, 4 2 5, इसको हमको देखना है, पूरा संख्या को नहीं, इसको लास्ट वाला को देखना है। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए कौन संख्या है? विषम संख्या है। 7 8 और 9, देखिए 9 जो है 2 से पूरा विभाज्य यानी भाग नहीं करेगा, इसी वजह से ये जो है 9 जो है यानी कि 7 8 9 जो है वो कौन संख्या है? विषम संख्या है। अब बात करते हैं सबसे छोटी विषम संख्या। देखो सबसे छोटी विषम संख्या जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। 1 जो है यह सबसे छोटी विषम संख्या है। तो आप लोग विषम संख्या भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग तीसरा जो है आप लोगों का भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कंपोजिट कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जिन संख्याओं का
गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा भी हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब गुणनखंड तोड़ना है, मतलब देखना है कौन कौन टेबल में है। अब मान लीजिए कि हम इसको 4 को चेक कर रहे हैं, तो भाज्य संख्या देखने के लिए इसको हमको ये देखना पड़ेगा कि 4 जो है कौन कौन टेबल में आ रहा है। दो तरीका, एक तो आप चेक कर लीजिए कौन कौन टेबल में आ रहा है, तो देखिए 1 के टेबल में 4 आएगा ही आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में नहीं आएगा, किस में आएगा, 4 में आएगा। तो कंसेप्ट कह रहा है कि एक और स्वयं खुद 4, इसके अलावा कोई और आ रहा है गुणनखंड, तो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें देखिए एक भी है, 4 है, ये दोनों है, इसके अलावा भी कोई और आ रहा है, तो इसको कौन सा संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 को चेक करना है, 10 को चेक करना है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो 10 कौन कौन टेबल में, एक में तो आएगा ही आएगा, 2 में भी आएगा, 5 में आएगा, खुद 10 में आएगा। तो देखिए 1 और स्वयं 10 के अलावा इसमें और कोई संख्या आता है या नहीं आता है, तो आता है ना, 2 और 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो स्वयं और 1 के अलावा इसमें कोई और संख्या आ रहा है, तो समझेंगे कि कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लिए 120। अब 120 को चेक करना है, तो देखिए ये 1 के टेबल में आएगा, ये तो 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, और खुद 120 इसके अलावा भी 20 में आएगा। तो हमको सिर्फ देखना है कि एक और ये खुद के अलावा कुछ है कि नहीं। तो एक और इस खुद के अलावा 2, 3, 4, 5, 8, इसका मतलब एक कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि भाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसका देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है 4। क्यों, क्योंकि 1 सिर्फ 1 है, इसके में कोई गुणनखंड नहीं है, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होगा वो कौन होगा, 4 होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज ऑल्सो 4। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग को देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको देखना है अभाज्य संख्या। देखिए उसमें इसमें क्या कहता है, अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो। इसमें एक और खुद के अलावा कोई गुणनखंड आएगा ही नहीं, एक रहेगा और खुद रहेगा, बीच में कोई नहीं आएगा, तो हम कहेंगे वो संख्या अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ना, 2 को ही चेक करते हैं। तो 2 कौन कौन टेबल में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ये कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। थोड़ा बड़ा लेते हैं, 11 को चेक करते हैं। 11 को भी चेक करके देख लीजिए, ये 1 में आएगा, 11 में आएगा। 11 है तो 2 में आएगा ना, 3 में, 4 में, 5, 6, 7, 8, 9, किसी में भी ना आएगा। 1 और 11 यानी कि एक आएगा और खुद अपने में आएगा, बाद बाकी किसी भी टेबल में ये नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। एक और एग्जांपल 73 को चेक कर लेते हैं। 73 ये जो है 1 और 73 में आता है, इसके अलावा किसी भी टेबल में ये नहीं आएगा। इसी वजह से ये भी कौन संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो एक और खुद के स्वयं के अलावा किसी और उसका गुणनखंड ना हो, यानी एक और उसके अलावा स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, उसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो एक और स्वयं के अलावा एक और अपन देखिए, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 29, इसमें से अलग लेते हैं 29। देखिए 29 किसी टेबल में नहीं आएगा, एक में और खुद 29 में। इसके अलावा देखिए किसी भी टेबल में 29 नहीं आएगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके अलावा एक आएगा, एक तो सब में रहता है और खुद रहेगा, उसके बाद कोई संख्या नहीं आएगा, 2, 3, 4, 5 कोई आएगा ही नहीं, तो हम उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।